हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको एम सेकंड के नंबर 34 में टॉपिक ले रहे हैं सैम्पलिंग बेसिक्स। इंट्रोडक्शन। बिफोर गोइंग द नोटेशन ऑफ सैम्पलिंग वी फर्स्ट डिफाइन द टर्म पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है? द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल अंडर स्टडी नॉन एज पॉपुलेशन ऑफ यूनिवर्स। यदि किसी ग्रुप या किसी इंडिविजुअल के ग्रुप पे हम स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन यूनिवर्स कहते हैं। Thus, in statistics, population is an average of objects, animate or inanimate under study. इस तरह से स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन एक एवरेज होता है ऑब्जेक्ट्स या एनिमेट या इनएनिमेट का अंडर स्टडी होता है। जो वी मे स्पीक ऑफ पॉपुलेशन ऑफ बेड्स, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल। हम कह सकते हैं किसी स्कूल में बेड और हाइट स्टूडेंट्स के बेड एंड हाइट का पॉपुलेशन, माइलेज, डेट ऑफ बर्थ, ऑटोमोबाइल टायर्स ETC। और ऑटोमोबाइल टायर्स के माइलेज, डेट ऑफ बर्थ का पॉपुलेशन में भी इनफाइनाइट और फाइनाइट। पॉपुलेशन फाइनाइट हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। ए पॉपुलेशन कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और मेंबर्स इज कॉल्ड ए फाइनाइट पॉपुलेशन। ऐसा पॉपुलेशन में फाइनाइट नंबर ऑफ इंडिविजुअल और मेंबर्स हो वो फाइनाइट पॉपुलेशन कहलाता है। फॉर इंस्टांस द पॉपुलेशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट इन ए कॉलेज। जैसे कि कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स लें तो वो एक क्या है? फाइनाइट पॉपुलेशन। एंड द पॉपुलेशन विद द इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज कॉल्ड द इनफाइनाइट पॉपुलेशन। ऐसा पॉपुलेशन जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हो वो इनफाइनाइट पॉपुलेशन कहलाता है। फॉर इंस्टांस द पॉपुलेशन ऑफ प्रेशर एट डिफरेंट पॉइंट्स इन द टेम्परेचर एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के डिफरेंट पॉइंट्स पे यदि हम प्रेशर लें तो एक इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, इसलिए इनफाइनाइट पॉपुलेशन। Now come to the sampling. A small section related from the population is called a sample. एक छोटा सा सेक्शन निकाला जाए पॉपुलेशन में तो वो क्या कहलाता है? सैंपल कहलाता है। फॉर इंस्टांस ए हाउस वाइफ टेस्ट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ राइस दैट हैज़ बीन कुक्ड और नॉट। जैसे कोई हाउस वाइफ इस चावल कुक कर रही है, राइस कुक कर रही है, उसमें थोड़ा सा पार्ट निकाल कर टेस्ट करती है तो वो एक क्या है? पॉपुलेशन है या सैंपल है। द स्मॉल quantity is a sample and represent the entire quantity of rice cooked। इस तरह जो स्मॉल क्वांटिटी निकाली उसने वो क्या कहलाएगा? सैंपल कहलाएगा। और एंटायर क्वांटिटी को हम पॉपुलेशन कहेंगे जो कुक की जानी है। द स्मॉल क्वांटिटी इज ए सैंपल एंड रिप्रेजेंट द एंटायर क्वांटिटी ऑफ राइस कुक्ड। द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्लूडेड इन द सैंपल इज नॉन द साइज ऑफ द सैंपल। जितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं सैंपल में उनको हम साइज ऑफ द सैंपल कहते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग ए सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन इज कॉल्ड द सैम्पलिंग। और इस तरह से जो प्रोसेस होता है सैंपल सेलेक्ट करने का पॉपुलेशन में से क्या कहलाता है? सैम्पलिंग कहलाता है। द पॉपुलेशन ऑफ हेड्स एंड टेल्स ऑब्टेन्ड बाय टॉसिंग ए कॉइन एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स इज नोन एज हाइपोथेसिस पॉपुलेशन। यदि हेड और टेल को इनफाइनाइट नंबर टाइम्स कॉइन को टॉस किया जाए और हेड और टेल इनफाइनाइट नंबर टाइम्स आते हैं तो इस पॉपुलेशन को हम हाइपोथेसिस पॉपुलेशन कहते हैं। ए रैंडम सैंपल in which each member of population has equal chance of being included in it। रैंडम सैंपल में इस तरह का सैंपल होता है जिसमें जो भी पॉपुलेशन में मेंबर हैं उनमें इक्वल चांस दिया जाता है इंक्लूड करने के लिए। द स्टैटिस्टिकल कंटेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन सच एज मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन ETC आर कॉल्ड पैरामीटर्स। इस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन मीन इसका कहलाते हैं पॉपुलेशन के पैरामीटर कहलाते हैं। सिमिलरली कांस्टेंट फॉर द सैंपल ड्रॉन फ्रॉम द गिवन पॉपुलेशन इज नॉन एज द स्टैटिस्टिक्स। और जो पैरामीटर्स के लिए निकाले जाते हैं सैंपल के लिए उनको क्या कहते हैं? हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। द एम ऑफ द थ्योरी ऑफ सैम्पलिंग इज गैदरिंग द मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन विद द मिनिमम एफर्ट्स। जो कि सैम्पलिंग थ्योरी का मेन एम ये है कि हम मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गैदर करें मिनिमम एफर्ट्स लगा करके पॉपुलेशन में से। द ऑब्जेक्ट ऑफ सैम्पलिंग स्टडीज इज टू ऑब्टेन द बेस्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। इस तरह से जो ऑब्जेक्ट होता है सैम्पलिंग स्टडीज़ का वो होता है जिससे हम बेस्ट पॉसिबल वैल्यूज मिलें पैरामीटर्स की स्पेसिफिक कंडीशंस में। द लॉजिक ऑफ द सैम्पलिंग थ्योरी इन द लॉजिक ऑफ इंडक्शन। तो लॉजिक ऑफ द सैम्पलिंग थ्योरी लॉजिक ऑफ इंडक्शन पे डिपेंडेंट है। इन इंडक्शन वी पास फ्रॉम द पार्टिकुलर सैंपल टू जनरल पॉपुलेशन, जिसमें हम पार्टिकुलर से जनरल पे जाते हैं। दिस टाइप ऑफ जनरलाइजेशन इज नॉन एज स्टैटिस्टिकल इन्फीरियंस। इस तरह का जो जनरलाइजेशन होता है उसको हम स्टैटिस्टिकल इन्फीरियंस कहते हैं।
The conclusion in the sampling studies are based on not on certainty but on the probabilities. इस तरह से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं सैम्पलिंग स्टडीज़ हैं वो केवल सर्टेनिटी पे बेस्ड ना होकर प्रॉबिलिटी पे भी बेस्ड होती हैं. The fundamental assumption underlying most of the theory of sampling is random sampling. ज़्यादातर जो फंडामेंटल एज्यूम्पशन होता है थ्योरी ऑफ सैम्पलिंग में वो किस पे डिपेंड होता है, रैंडम सैम्पलिंग पे, which consists in selecting the individual from the population in such a way that each individual of the population has the same chance of being selected. इस तरह से पॉपुलेशन में से जो इंडिविजुअल सेलेक्ट किए जाते हैं उनको इस तरह सेलेक्ट किए जाते हैं कि उनको सेम चांस मिले सेलेक्ट होने के लिए. इसके आता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन. Suppose all possible samples of size and which can be drawn from a given population at random. Find out the mean of each sample. The means of the samples are unequal. Suppose हमें all possible sample size and के ड्रॉन करने हैं गिवन पॉपुलेशन में से रैंडमली, और सपोज जो मीन है इस सैंपल का वो हमने फाइंड आउट करते हैं और सभी सैंपल आर अनइक्वल हैं. मीन्स जो आएगा सभी का अनइक्वल आएगा. द मीन्स विद देयर रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज आर ग्रुप्ड. इसके बाद वो रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज का ग्रुप किया जाएगा. द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन. इस तरह जो फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन कहते हैं. सिमिलरली सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैन है. इस तरह से हम स्टैंडर्ड डेविएशन का डिस्ट्रीब्यूशन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी ले सकते हैं. स्टैंडर्ड एरर. The standard deviation of the sampling distribution of a statistics is known as standard error or SC. The standard error is used to access the difference between expected values and observed values, and the reciprocal of standard error is known as precision. इस तरह जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है एरर कहलाता है एक तरह से, जो डिफरेंस होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू का, और इसका रेसिप्रोकल स्टैंडर्ड एरर का क्या कहलाता है, प्रिसीजन कहलाता है. इफ़ एन लेस देन 30 ए सैम्पल इज कॉल्ड स्मॉल. यदि सैम्पल साइज 30 से लेस है उसका कंडीशन में सैम्पल को स्मॉल सैम्पल कहते हैं. वाइल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 30 कॉल्ड द लार्ज सैम्पल. यदि एन की वैल्यू 30 या 30 से ग्रेटर है उसे हम लार्ज सैम्पल कहते हैं. द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लार्ज सैम्पल इज एश्योर्ड टू बी स्मॉल. इस तरह से जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में लार्ज सैम्पल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, नॉर्मल होता है. Now the sampling distribution of mean from infinite population. Suppose the population be infinitely large and population mean and variance be mu and sigma square respectively. If x is a random variable, then expected x equals to mu and variance x equals to sigma square. The sample mean x bar is the sum of random variables x1, x2 up to xn, and variance x equals to variance x2 up to variance xn equals to sigma square and so on. So e x bar equals to e x1 plus x2 plus xn bracket closed upon n. So ex1 upon n plus ex2 upon n, so on exn upon n. Mu upon n plus mu upon n equals to mu, because n into mu upon n equals to mu. So mean for the population and sample are equal, and variance x bar equals to variance x1 plus x2 plus xn upon n, variance x1 upon n plus variance x2 upon n plus variance xn upon n, or variance x1 plus variance x2 up to variance xn whole bracket closed and upon n square. So sigma square upon n square, or sigma square upon n. Hence the expected value of sample mean is the same as the population mean, while the variance of the sample mean is the variance of the population divided by sample size n. If the sample size n is increased, the variance of x bar sigma upon root n of x bar is called standard error of the mean and is noted by sigma x bar. Sampling from normal population is defined as x equivalent n mu sigma square, or x bar equivalent n x sigma square upon n. It is the population. For population, it is for the sample. Testing of hypothesis. The testing of hypothesis is procedure that helps us to ascertain the likelihood of hypothesis population parameter being corrected by making use of the sample statistics. इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस क्या होता है, प्रोसीजर होता है जो हेल्प करता है हाइपोथेसिस पॉपुलेशन पैरामीटर्स को फाइंड आउट करने में
बाई करेक्टली, और यूज ऑफ सैम्पल स्टैटिक्स, और यूज ऑफ सैम्पल स्टैटिक्स में भी यूज होता है। इट इज़ प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंस, ये प्रोसेस होता है टेस्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंस का, विच कंसर्न विद द टेस्टिंग ऑफ सेम हाइपोथेसिस रिगार्डिंग ए पैरामीटर्स ऑफ पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिक फ्रॉम द सैंपल। इस तरह से ये एक प्रोसेस होता है टेस्टिंग करने का सिग्निफिकेंस का, जो कि कंसर्न करते हैं टेस्टिंग ऑफ सेम हाइपोथेसिस रिगार्डिंग ए पैरामीटर ऑफ द पॉपुलेशन on the basis of statistics from the sample. The test of hypothesis disclose the fact whether the difference between sample statistics and corresponding hypothetical population parameter is significant or not significant. Thus, the test of hypothesis is also known as test of significance. Now comes the null hypothesis. The statistical hypothesis that is set up for a testing hypothesis is called a null hypothesis. The null hypothesis is set up in testing a hypothesis, statistical hypothesis, only to decide whether to accept or reject the null hypothesis. It asserts that there is no difference between the sample statistics and population parameter, and whether difference is there attributable to sampling error. Null hypothesis is usually denoted by H0. Professor R. A. Fisher remarked, null hypothesis is the hypothesis which is to be tested for possible rejection under the assumption it is true. Alternative hypothesis, second hypothesis होता है alternative hypothesis. Any hypothesis which is not a null hypothesis is called alternative hypothesis, and it is noted by H1. It is set in such a way that the rejection of null hypothesis implies the acceptance of alternative hypothesis. Now come to the error. In sampling theory, to draw valid inference about the population parameter on the basis of sample results, we decide to reject or accept the after examining a sample from it. There are two types of error. If H0 is rejected while it should have been accepted, there is a type 1 error is made. If H0 is accepted while it should have been rejected, then type 2 error is made. Now the level of significance. The probability level below which we reject the hypothesis is called the level of significance, and region in which a sample value falling rejected is called the critical region. The commonly used level of significance in practice are 5% or 1%. The shaded portion are the critical region, thus the probability of the value of the variant falling in the critical region is the level of significance. If the variant falls in the critical area, the hypothesis is to be rejected. Now the test of significance. The procedure which enables us to decide whether to accept or reject the hypothesis is called the test of significance. If the difference between the sample value and population values are large, it is to be rejected, but these differences are so small as account for fluctuation of sampling. इस तरह से जो लार्ज पॉपुलेशन के लिए सैंपल होता है, सैंपल लार्ज होता है, तो जो डिफरेंस होता है बिटवीन सैंपल वैल्यू एंड पॉपुलेशन वो भी लार्ज होता है, और ये रिजेक्ट कर दिया जाता है। और यदि ये डिफरेंस बहुत स्मॉल है तो किसके कारण होगा? फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग की वजह से। नाउ द कॉन्फिडेंस लिमिट, जैसे फिड्यूशियन लिमिट भी कहते हैं। द अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन आई न्यूमैन डेवलप्ड द मॉडर्न थ्योरी और एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ कॉन्फिडेंस लिमिट. Let the sampling distribution of statistics S is normal with mean mu and standard deviation sigma. If a sample statistics lies in the interval mu 1.9 mu minus 1.96 sigma से mu plus 1.96 sigma, we call 95% confidence interval. Similarly, mu minus 2.58 sigma to mu plus 2.58 sigma is 99% confidence limit. The area between mu minus 2.58 sigma and mu plus 2.58 sigma is 99%. इस तरह से इसमें ये लेक्चर कंप्लीट होता है. थैंक्स ऑल ऑफ यू.